शिव जी के तृतीय नेत्र से मां भवानी भस्मीभूत हो गई और वो राख विभूति जिसे हम कहें उसका ढेर हुआ है वहां। पिंड हुआ, उस पिंड में से ईश्वर ने 3 पिंड बनाए, 3 ढेलियां बनाई। एक ढेल, एक जो पिंड था वो ब्रह्मा जी को दिया, उसमें से ब्रह्माणी बनी। दूसरा जो पिंड था भस्म का, विभूति का, विष्णु को दिया, लक्ष्मी बनी, मां रमा। और तीसरा पिंड था शिव जी को दिया, उसमें से गौरी बनी, रुद्राणी बनी। बंटवारा तो हो गया। माताओं को पता है, आटा जब बनाओ ना तो पिंड उसके बनाओ और आटा गूंदो, ये सब करते समय 3 पिंड बन जाते हैं, फिर नीचे कुछ बचता है आटा। और विभूति का बनाओ तो खास। तो ये बंटवारा हो गया, उसके बाद भी कुछ विभूति भस्म बच गई। ईश्वर ने उस भस्म को अपनी हथेली में ऐसे लिया और ऐसा करके उड़ाया। जैसे टेबल पे कहीं धूल लगी हो तो पहले आप कपड़े से सब हटा दो, फिर भी थोड़ी कुछ रह जाती है तो उसको करके से उड़ाते हैं। तो उस भस्म को, जो बची थी विभूति, उसको करके उड़ाया और वो जो भस्म उड़ी उसमें से ये विश्व की तमाम स्त्रियां उत्पन्न हुई। मैं शास्त्र की बात कर रहा हूं, ये फेरी टेल नहीं है, कहानी नहीं है, मैं शास्त्र के आधार पर यह कह रहा हूं। तो शाक्त ग्रंथ जो है उसमें कहा गया है कि स्त्री यह विलक्षण निर्मिति है। अ लेडी इज अ वेरी स्पेशल क्रिएशन। अब यही बात डार्विन ने कही अपने तरीके से। इवोल्यूशन की थियरी में यदि देखो तो अ वुमन बॉडी, मैं बायोलॉजी की बात करूंगा तो वुमन बॉडी ऐसे कहना पड़ेगा, शास्त्र की परिभाषा में कहेंगे तो नारी, ऐसा सुंदर शब्द प्रयोग करना पड़ेगा। नारी ये इवोल्यूशन की थियरी में सबसे लेटेस्ट मॉडल है। नारी के सर्जन के बाद अभी और कुछ नहीं बना है इवोल्यूशन में। इसका एक अर्थ यह भी किया जाता है कि भगवान ने नारी का सर्जन किया, उससे पहले प्रभु को लगा था कि सृष्टि अपूर्ण है, तो कुछ न कुछ नया मॉडल, नया कुछ, ये कमी है तो ये लाओ, ये कमी है तो ऐसा बनाओ, ये कमी है ये बनाओ। अलग 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 84 लाख योनियां बनी। इसलिए बनी कि भगवान को लगा कि कुछ अपूर्णता है, कुछ अपूर्णता है, कुछ कमी है। लेकिन नारी का सर्जन करने के बाद प्रभु ने कहा कि बस अब कुछ नहीं चाहिए, अब संपूर्ण है सृष्टि। यह हमारा भारतीय मत है कि नारी का सर्जन करने के बाद ईश्वर को लगा कि अब सृष्टि संपूर्ण हो गई, अब कोई आवश्यकता नहीं है, विलक्षण सर्जन है। यह बात पश्चिम के लोग स्वीकार तो करते हैं लेकिन जरा अलग तरीके से करते हैं। उनके ग्रंथों में वर्णन है कि भगवान ने सोमवार को सृष्टि का कुछ अंश बनाया, मंगलवार को कुछ और जोड़ा, समझो सोमवार को वनस्पति बनाई, मंगलवार को सरीसृप प्राणी बनाए, बुधवार को उड़ते हुए पंछी बनाए, गुरुवार को 4 पैर वाले पंछी बनाए, पशु बनाए, शुक्रवार को कुछ और बनाया, शनिवार को, हाँ ये अभी तय है, शनिवार को पुरुष बनाया, नहीं शुक्रवार को पुरुष बनाया, शनिवार को नारी का सर्जन किया और रविवार को भगवान ने आराम किया। ये पश्चिम के ग्रंथ, ये भी मैं फिर से कहूं प्रिय सज्जनों, आप हंसते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं हंसाने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये उनके शास्त्र के आधार पर मैं कह रहा हूं।
ये मेरे अपने मन के कुछ तिकड़म नहीं है, उनके शास्त्रों के आधार पर मैं कह रहा हूं कि शनिवार को प्रभु ने नारी का सर्जन किया, रविवार को प्रभु ने विश्राम किया। तो उनमें भी कुछ मजाकिया लोग कहते हैं कि ये जब तक भगवान ने नारी को नहीं बनाया था ना, तब तक भगवान एक्टिव था, नारी को बना के तो प्रभु भी थक गया और भगवान को रविवार को विश्राम का, इसलिए देखो पूरे ये वेस्टर्न थॉट है, संडे इज अ हॉलीडे। भगवान यदि आराम कर रहा है तो फिर हमें भी तो आराम करना चाहिए। ये वेस्टर्न थॉट है, भारतीय थॉट नहीं है, वैदिक थॉट नहीं है। इनफैक्ट हमारे यहां रवि तो सूर्य का वार है, वो सप्ताह का पहला दिन है। केवल नेपाल में यह परंपरा बची है, क्योंकि नेपाल हिंदू राष्ट्र रहा, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है, लेकिन अभी भी नेपाल में वीकली हॉलीडे शनिवार को होता है, रविवार ये सप्ताह का पहला दिन है। अपना जो वर्किंग डे कहते हैं ना, सोमवार फर्स्ट डे ऑफ द वीक, वर्किंग डे ऑफ द वीक, वो आज भी आप नेपाल जाओगे तो रविवार इज द फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक। वहां वीकली ऑफ सैटरडे को है, क्योंकि रविवार तो, लेकिन ये पश्चिम के अस्त होते हुए सूर्य के जो लोग हैं वो कहते हैं कि नारी का सर्जन करके भगवान भी जब सो गया तो हमें भी, ये भस्म के कणों में से जो नारी, शाक्त ग्रंथों में प्रिय स्वजनों तो वहां तक कहा गया है कि नारी ये मनुष्य जाति का अंग नहीं है, कोई विलक्षण ऊर्जा है, कोई दैवी तत्व है। इसीलिए शाक्त ग्रंथ कहते हैं कि नारी को पुरुष न कभी समझ पाया है न कभी समझ पाएगा। अब अगेन इसमें से जोक करने वाले कुछ अलग बातें कहें, लेकिन शाक्त ग्रंथ ये कहते हैं कि पुरुष कभी भी नारी को समझ नहीं पाएगा। इसलिए पति पत्नी में ऐसे कभी होता नहीं, लेकिन कभी कभार, वंस इन अ ब्लू मून, एक्सेप्शनली पति पत्नी में कभी कुछ नोक झोंक हो गई तो पत्नी की लास्ट जो आर्ग्यूमेंट यही होती है, तुम मुझे कभी समझ नहीं पाओगे, मैं जो कहती हूं आप समझ ही नहीं सकते। और पुरुष अपने अहंकार से कहता है अक्कल क्या तारमा, वो पुरुष वो अपनी बुद्धि से कहता है, अब उसके लिए शाक्त ग्रंथ बता देना। लेकिन नारी जो हमेशा ये कहती, क्योंकि वो अपने को जानती है ना, आप मुझे समझ नहीं पा रहे हो। शाक्त ग्रंथ भी यही कहते हैं कि नारी मनुष्य जाति का अंग नहीं है, वो दैवी तत्व है, पुरुष कभी उसे समझ नहीं पाएगा।